ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हमने एरे की जानकारी ली और लास्ट सेशन में हमने ये जानकारी भी ली कि एरे हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो 3 तरह के हैं, न्यूमेरिक, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल। इसमें हमने न्यूमेरिक एरे को पिछले एग्जाम्पल में देखा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव एरे की। एसोसिएटिव एरे आपके पास स्ट्रिंग और वैल्यू का कम्बिनेशन है, जिसमें स्ट्रिंग को आप एक इंडेक्स की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास ऊपर दिए गए एरे में 10 वैल्यू थी, नीचे दिए गए एरे में 31 वैल्यू है, और जैसे ऊपर दिए गए एरे में 0 एक इंडेक्स था, यहाँ नीचे दिए गए इंडेक्स में अजय एक इंडेक्स के रूप में प्रयोग हो रहा है। यानी कि अगर मैं अजय को स्क्वायर ब्रैकेट में शामिल करूँ तो मैं 30 को प्राप्त कर सकता हूँ। इसे एसोसिएटिव एरे इसलिए कहते हैं कि आप असल में वैल्यूज़ को रिलेट करके स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एरे का नाम देखें तो एरे का नाम यहाँ पे अटेंडेंस है। असल में मैं इस इंडेक्स अजय से वैल्यू 30 के रूप में अटेंडेंस स्टोर करना चाहता हूँ। तो अजय मेरे पास इंडेक्स है जो उस व्यक्ति का नाम है और 30 उसकी वैल्यू है। इसी तरह से विजय इंडेक्स है और 25 उसकी वैल्यू। इसके लिए आपको केवल उस फाइल पे क्लिक करना है और एसोसिएटिव एरे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आइए अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि एरे बनाने के लिए आपको एरे फंक्शन का प्रयोग करना है, वो हमने इस बार भी किया है। इसके साथ हमने एक इंडेक्स और एक उसकी वैल्यू को यहाँ एसोसिएटिव एरे के साथ बाइंड किया है। अब इसका अर्थ ये है कि हम एरे की वैल्यू तो देते ही हैं एसोसिएटिव एरे में, लेकिन इसका जो इंडेक्स रहता है वह स्ट्रिंग रहता है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग इंडेक्स मैंने यूज़ किया है अरविंद और उसकी वैल्यू है 28। एसोसिएशन सेटअप करने के लिए हम ये इक्वल और ग्रेटर देन का जो साइन है इसको यहाँ प्रयोग कर लेते हैं, जो एसोसिएटिव साइन रहता है। तो असल में हमने अरविंद के साथ वैल्यू को असाइन किया है 28, नैना के साथ 25 और वंदना के साथ 23 वैल्यू को असाइन किया है। अब एसोसिएटिव इसलिए क्योंकि जब भी मैं अरविंद हमारे पास जो इंडेक्स है इसको एक्सेस करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा 28। अब असल में मैंने इसका नाम रख दिया है अटेंडेंस और एक तरह से मैंने अपनी अटेंडेंस को यहाँ एसोसिएटिव एरे में स्टोर करने की कोशिश की है। अब आप नीचे आ जाएं तो आप अगर एक्सेस करना चाहें अटेंडेंस को तो उसमें आपको यहाँ पे ब्रैकेट में नाम देना है, और यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का प्रयोग किया है इस इंडेक्स को प्रयोग करने के लिए, और अटेंडेंस में फिर नैना और फिर वंदना को यहाँ प्रयोग किया गया है। आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास आउटपुट 28, 25 और 23 है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने है वो मैसेज में रिप्रेजेंट की है। ये देखें आप, अटेंडेंस ऑफ अरविंद इज, अटेंडेंस ऑफ नैना इज, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। तो ये मेरे पास पहला तरीका है जिससे मैंने इसको एसोसिएट किया है। दूसरा तरीका हमारे पास एक और उपलब्ध है जिसमें मैं डायरेक्टली इनको वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। बजाय मैं एरे फंक्शन का प्रयोग करूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरे एलिमेंट बनाकर, जैसे मैंने डिपार्टमेंट एक एरे एलिमेंट बनाया है और फिर उसमें इंडेक्स नंबर को शामिल किया है अरविंद को और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी है। इस तरह से डिपार्टमेंट नैना एडिटिंग, डिपार्टमेंट वंदना मार्केटिंग। और तो मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को, मैनेजमेंट, एडिटिंग और मार्केटिंग को एसोसिएट कर दिया है इंडेक्स के साथ, अरविंद, नैना और वंदना के साथ, और फाइनली मैंने इसे यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ प्रिंट आउट अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव एरे हैं। एसोसिएटिव एरे का प्रयोग करके आप आसानी से ऐसी वैल्यूज़ जो रिलेट करती हैं, जैसे किसी एम्प्लॉई, किसी स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करने हैं, किसी एम्प्लॉई की सैलरी स्टोर करनी है, तो इस तरह की एसोसिएटिव इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए आप एसोसिएटिव एरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने एसोसिएटिव एरे की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम मल्टी डायमेंशनल एरे की जानकारी लेने वाले हैं और देखेंगे किस प्रकार से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।